दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा फिल्म उमराव जान के गाने ये क्या जगह है दोस्तों के बारे में। पूरे लिरिक्स, उनमें आए हुए कठिन शब्द और उनका शुद्ध उच्चारण, आपको सब कुछ पता चलेगा बस कुछ ही लम्हों में। तो शुरू करता हूं। देखिए इसमें जो शुरुआती लाइनें हैं वो ये हैं, ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है। जगह किसे कहते हैं? जगह आप समझ गए हैं, जगह को कहते हैं प्लेस, स्थान। लेकिन दयार किसे कहते हैं? दयार असल में दियार शब्द है, अरबी का दियार, लेकिन दयार चलता है। दयार या दियार का अर्थ है देश, स्थान, प्लेस, जगह। यानी दियार या दयार भी जगह ही है। शायरी में इस तरह की चीज़ें होती हैं कि एक ही अर्थ रखने वाले दो शब्दों को एक साथ इस्तेमाल कर लिया जाता है। एक शेर में अक्सर ऐसा होता है। तो ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है। हद निगाह तक जहां गुबार ही गुबार है। हद निगाह या हद निगाह क्या है? हद निगाह या हद निगाह का मतलब है निगाह की हद, यानी जहां तक दृष्टि जाए उस हद तक गुबार ही गुबार फैला हुआ है। गुबार किसे कहते हैं? देखिए गुबार नहीं, गुबार। गुबार का मतलब है धुंध का बादल, धूल का बादल। बहुत सारी धुंध छाई हुई है, धूल धुआं हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं कि गुबार छाया हुआ है, गुबार। तो ये कौन सी जगह है जहां पर जहां तक नजर जाती है धुंध ही धुंध है, गुबार ही गुबार है, धूल का बादल छाया हुआ है। फिर लाइनें हैं इसमें, ये किस मकाम पर हयात मुझको लेके आ गई, ना बस खुशी पे है जहां, ना गम पे इख्तियार है। मकाम, हयात, बस, गम और इख्तियार, इनके बारे में बात करता हूं। देखिए सबसे पहले मकाम। मकाम मकान नहीं है वैसे मकान को भी कई बार मकाम कह लिया जाता है, लेकिन आप मकाम शब्द के बारे में जानिए। मकाम का मतलब है स्थान, जगह, जिसे कई बार मुकाम कह लिया जाता है। मुकाम, मकाम माने जगह। और हयात, हयात का मतलब है जीवन, जिंदगी, लाइफ। ठीक है ना। ये जिंदगी मुझे किस जगह पर लेके आ गई, ना बस खुशी पे है जहां, जहां ना खुशी पर मेरा वश चलता है। वश हिंदी का, उर्दू में बस हो जाता है। ना खुशी पर मेरा बस चलता है, ना गम पर मेरा कोई इख्तियार है। गम, गम नहीं, गम। इख्तियार का मतलब कंट्रोल है, मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, ना खुशी पर ना गम पर। ये कैसी जगह पर मैं आ गई हूं या आ गया हूं, ये शायर ने कहा है। और आगे कहा जाता है कि तमाम उम्र का हिसाब मांगती है जिंदगी, ये मेरा दिल कहे तो क्या, कि खुद से शर्मसार है। इसमें आपको तमाम का अर्थ जानना चाहिए। तमाम का अर्थ वैसे तो तमाम, खत्म है, लेकिन यहां तमाम का अर्थ मुकम्मल है, पूरा, पूरी लाइफ, पूरी लाइफ। तमाम उम्र, पूरी की पूरी लाइफ का हिसाब मांग रही है जिंदगी। और फिर है ये मेरा दिल कहे तो क्या, कि खुद से शर्मसार है। शर्मसार का मतलब है शर्मिंदा। मेरा दिल क्या कहे, ये तो खुद ही शर्मिंदा है। और इधर जिंदगी है कि पूरी उम्र का हिसाब मांग रही है। फिर इसमें है कि बुला रहा है कौन मुझे चिलमनों के उस तरफ, मेरे लिए भी क्या कोई उदास बेकरार है। बुला रहा है कौन मुझे चिलमनों के उस तरफ। चिलमने क्या होती हैं? चिलम नहीं, चिलमन। चिलमन एक वचन, चिलमने बहुवचन, चिलमनो उसी से बना। तो चिलमन का मतलब है पर्दा। गाना सुना होगा, ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी। बहुत सारे गानों में ये शब्द आया है चिलमन। ठीक है, शायरी में बहुत इस्तेमाल होता है चिलमन। चिलमन का मतलब पर्दा और चिलमनो पर्दों। तो मुझे पर्दों के उस पार कौन बुला रहा है, क्या मेरे लिए भी कोई उदास है, बेकरार है। बेकरार नहीं, बेकरार। बेकरार का मतलब वो जिसे करार ना हो। करार का मतलब है चैन, व्याकुल। बेकल कहते हैं उर्दू में, व्याकुल से बेकल बना, ये वही अर्थ रखता है। व्याकुल, बेकल, बेचैन, बेकरार, एक ही बात है। तो ये गाना आपको अब यकीनन जब सुनेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। शहरयार का कलाम है, आशा भोंसले ने गाया, ख़याम ने मौसीकी यानी संगीत से सजाया, और हमने आज आपको माय हिंदी माय उर्दू चैनल पर बताया, इसका अर्थ बताया, इसमें आए हुए कठिन शब्दों के उच्चारण से भी आप परिचित हुए। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस वीडियो को लाइक कर देना चाहिए? यदि लगता है तो लाइक का बटन दबा दीजिए।
यदि नहीं लगता है तो डिसलाइक का बटन दबा दीजिए और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन फौरन मिल जाया करे। हमारे वीडियोस के लिंक्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुझे फॉलो कीजिए, मुझे ज्वाइन कीजिए ताकि हम सब मिलकर आगे बढ़ें और बहुत जल्द आऊँगा लेकर आपके लिए कुछ और बढ़िया जानकारी। सलाम हिंदुस्तान।